मतलब आप पढ़ाई करके इस काम से बाहर निकलना चाहते हैं? हाँ, बाहर निकलना चाहते हैं बस। आप सुबह काम पे आते हैं, जब और बच्चों को देखते हैं कि पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो आपके मन में क्या ललक पैदा नहीं होती? होती है सर। पहले जब मैं कोचिंग ली थी, मम्मी आया करती मेरे साथ, दुकान खोल के उनको छोड़ के मैं सेंटर में चला जाया करता 9 साढ़े 9। दोनों का तालमेल करना पड़ता है सर। दिन में पढ़ाई, रात को दिन में काम, रात को पढ़ाई। अगर छोड़ देंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। इससे प्रेजेंट चल रहा है, पढ़ाई से फ्यूचर बनेगा। चरखी दादरी न्यूज चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ अमन है जो चरखी दादरी से हैं। अमन और जो बच्चे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। अमन मेरे साथ है, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। अमन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। क्या काम करते हैं? शॉप है सर, और पढ़ाई करते हैं हम साथ साथ। पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं? पॉसिबल हो जाता है पढ़ाई करना साथ साथ? हाँ, रात को पढ़ लेते हैं सर, दिन में काम कर लेते हैं। रात को, शाम को कितने बजे तक काम करते हैं? शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक। उसके बाद घर जाके 8 बजे तक फ्रेश होकर अपना 2-3 घंटे पढ़ लेते हैं। जी। अमन, आप कितने भाई बहन हैं? मैं 2 भाई बहन हैं सर। बड़ी बहन है, उसकी शादी हो रखी है। अच्छा। मैं हूँ छोटा। आप छोटे हैं, तो सारी घर की जिम्मेदारी आप पर है? हाँ, मैं ही हूँ सर। मम्मी घर पे रहती है, बीमार से तबीयत ठीक नहीं रहती उनकी। जी। कब से आप चाय का काम करते हैं? ये तो कई साल से है सर। पहले पापा थे, अब मैं हूँ। 6-7 साल से मैं हूँ, पहले पापा थे। जी। हाल ही में ग्रुप डी का रिजल्ट आया है, उसमें आप क्वालिफाई हुए हैं। हाँ जी, हुआ है। 64.5% मेरे मार्क्स हैं। कितनी देर आपने मेहनत करनी पड़ी? 3 साढ़े 3 महीने सर। आर्यन कोचिंग सेंटर में मैंने कोचिंग ली थी, और फिर रात को पढ़ते 2-1 घंटे, बस उसी से हुआ है सर। जी। देखिए, जो बच्चे अपनी परिस्थितियों का हवाला देकर कह देते हैं कि वो पढ़ाई नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों के लिए अमन प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। अमन, जो बच्चे बहाना बना देते हैं कि वो पढ़ाई नहीं कर सकते, उनके लिए आप क्या कहेंगे? सर मैं यही कहूँगा, जैसे बहाना कुछ नहीं होता, खुद ने करना है तो करना ही है। बस अब मैं हूँ, मैं क्या बहाना बना। मैं भी कह सकता हूँ मैं काम करता हूँ, ये नहीं होगा, लेकिन मेरे को देखना है ना। अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं यहीं रह जाऊँगा। ये 500-400 रुपये रोज़ के बनेंगे बड़ी मुश्किल से। जी है सर, अगर मैं पढ़ूंगा तो ही कुछ हो पाएगा। अच्छा अमन, मैं एक बात कहूँ, अगर आप स्पेशल पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो काम छूट जाएगा, काम पर फोकस करेंगे तो पढ़ाई छूट जाएगी। किस तरह से दोनों का तालमेल होता है? दोनों का तालमेल करना पड़ता है सर। दिन में पढ़ाई, रात को दिन में काम, रात को पढ़ाई। अगर छोड़ देंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। इससे प्रेजेंट चल रहा है, पढ़ाई से फ्यूचर बनेगा। आपके पास तो कोई बहाना का ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि और बच्चे तो बहाना बना देते हैं कि वो ये नहीं पढ़ सकते, इसलिए नहीं पढ़ सकते। बहाना, मेरे पास कोई बहाना नहीं है सर। अगर बनाऊंगा तो कैसे बात बनेगी। अगर मैं मान लो पढ़ाई नहीं करूंगा तो फिर मेरा फ्यूचर कैसे, यहीं रह जाऊंगा। फिर तो मैं यही चाय का काम करना पड़ेगा। तो बहाना कुछ नहीं होता सर, यही कहेंगे हम तो मतलब आप पढ़ाई करके इस काम से बाहर निकलना चाहते हैं? हाँ, बाहर निकलना चाहते हैं बस। सुबह कितने बजे आते हैं? सुबह 7:30-8 बजे आते हैं सर। आप सुबह काम पे आते हैं, जब और बच्चों को देखते हैं कि पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो आपके मन में क्या ललक पैदा नहीं होती? होती है सर। पहले जब मैं कोचिंग ली थी, मम्मी आया करती मेरे साथ, दुकान खोल के उनको छोड़ के मैं सेंटर में चला जाया करता 9 साढ़े 9 बजे। फिर 2-3 बजे आके फिर वापस यहीं आ जाया करता सीधा। मतलब दिन में मम्मी संभालती थी, शाम को आके आप? हाँ, 2-3 घंटे जब मैं सेंटर में रहता मम्मी रह करती, बाद में फिर मैं आ जाता, मम्मी घर चली जाया करती। फिर मैं शाम को दुकान बढ़ा के फिर घर जाया करता। क्या अभी आपका मन करता है कि दिन में भी आप पढ़ाई करें? मन तो करता है सर। फिर कैसे कोई वैकेंसी आए, कोई एग्ज़ाम आए तो फिर करते हैं पढ़ाई, दिन में कोचिंग लेते हैं। जी। हाँ। क्या ऐसा भी आप समय निकाल पाते हैं? क्या ऐसा समय आपको मिलता है, आप काम भी कर रहे हैं और साथ साथ पढ़ाई भी? साथ में वहाँ फ़ोन रख देते हैं, क्लास चलती रहती है और मैं कर रहा हूँ अपनी बुक्स भी ले आता हूँ। कई बार एग्ज़ाम हमारा हो कोई आगे तो बुक्स ले आता हूँ, यहाँ पढ़ लेता हूँ साथ साथ। तो क्या लगता है अमन, किस तरह से आप आगे पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखेंगे जिससे आने वाले समय में किसी नौकरी में आप सिलेक्शन निकाल पाए? हाँ जी, जारी रखेंगे। अगर सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ तो भी मतलब सक्सेस तो होंगे ही, पढ़ेंगे तो। जी। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ाई से जुड़े रहते हैं, आप प्रयत्न करते हैं, तो सफलता अवश्य ही मिलती है। और बच्चों को अमन से प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। देखिए, अमन जो है दिन में अपनी माता को यहाँ काम पर छोड़ के जाता था और आर्यन कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करने के लिए चला जाता था, शाम को आकर काम संभालता था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, जो बच्चे बहाना बना देते हैं कि वो पढ़ाई नहीं कर सकते, घर की जिम्मेदारियां हैं या घर में अकेले काम करने वाले हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा, घर पर जो और मेंबर है वो क्या खाएंगे क्या पिएंगे, तो ऐसा बहाना बनाने से काम नहीं चलता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अमन जो है वो लगातार इसी तरह से मेहनत करते रहे, पढ़ाई से जुड़े रहे और ये कामयाब हो जाए। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।